स्टार्ट कर दिया। आज दोस्तों 20 जुलाई है और जैसा कि मैं आपको हर यहाँ पे न्यूज़ जो है कवर करके बता रहा हूँ, और आपको पता होगा कि आज 20 जुलाई को जो है यहाँ पे सांसद की तरफ जो है मार्च करेंगे, जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे स्टूडेंट भी आ रखे हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप? मैं डिस्ट्रिक्ट एटा से यूपी। हाँ, तो क्या करने आए हैं यहाँ पे? संसद की तरफ कूच करने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए। हाँ, क्या लगता है हो जाएगा इस्तीफा? बिल्कुल होगा। अब तो मानसून सत्र स्टार्ट हो गया है, आज से मानसून भी लग गया है। बिल्कुल बिल्कुल इस्तीफा जरूर होगा उनका। नक्कारी और बेकार सरकार गिरेगी। हाँ। उदारवादी लोकतांत्रिक पूर्ण तरीके से चलने वाली सरकार आएगी देश में। यहाँ पर युवा आप देख सकते हैं, पूरी दिल्ली आज भरी है। हाँ। राजीव चौक से लेकर कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दी गई हैं। हाँ। और यहाँ पर सरकार का डर साफ साफ नजर आ रहा है। जेनजी से, युवाओं से हाँ। सरकार डरती हुई नजर आ रही है और इस्तीफा हम लेकर रहेंगे। आपने कहा सरकार गिराएंगे, क्या सरकार गिराने के बाद किसको आप देखना चाहेंगे अगली सरकार? सरकार गिराने का मतलब ये नहीं है कि सरकार को हड़ताल करेंगे। हाँ। सरकार गिराने का मतलब है धांधलीबाजी, धोखेबाजी और फरेबी, ये सब भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हाँ। और देश में एकता, अखंडता, बंधुत्व की भावना से, प्रेम से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ। क्योंकि हमारे संविधान की पहली लाइन ही प्रस्तावना में लिखी है, हम भारत के लोग। ये नहीं लिखा है कि हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई, हम। आपने इस जंतर मंतर पर देख लिया होगा, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, हम भारत के लोग हैं। हम कोई एक संप्रदाय के नहीं है। हम सब एकता से, अखंडता से, बंधुत्व से, प्रेम से रहना चाहते हैं। बीजेपी का मेन मुद्दा है हिंदू हिंदू करके और हिंदू को ही काटना। अब 12,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई राम मंदिर में, कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा? वो कह रहे थे हमारा मंदिर का खजाना था, हमने चोरी कर लिया, तो क्या हो गया? अरे मंदिर का खजाना क्या बीजेपी का बाप का राज थोड़ी ना है, आरएसएस की बकौती थोड़ी ना है। मंदिरों से स्कूल बनते हैं, हॉस्पिटल खुलते हैं, अच्छा काम होता है, तब मंदिरों में दान चढ़ा दिया जाता है। ये बीजेपी और आरएसएस की बाप की बकौती नहीं है जो उनके पैसा लूटा जाएगा। सोनम वांगचुक जी तो यहाँ पे है नहीं, उनको उठा के ले गई। सोनम वांगचुक जो देश के इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्हें संवैधानिक और गांधीवादी के उदारवादिता के पथ पर चलते हुए उन्होंने 20 दिन तक व्यक्ति भूखा रहा। और इस क्रूर और मक्कार सरकार ने, आपने देखा होगा कैसे घसीटते हुए उन्हें उठा के लेकर गए थे। कितनी गलत बात है ये। कहा जा रहा है कि पहले भी ऐसा हुआ था 2011 में, जब जो रामदेव है उनको उठा के ले गए थे, ऐसे ही हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि मान लो तुम्हारी बनियान में 2 छेद हैं तो 20 छेद हमारी बनियान में। हम साफ सुथरा अपना लोकतंत्र चलाएंगे, नहीं चलाएंगे? तुम्हारी सरकार साफ सुथरी होगी, नहीं होगी? अगर उसमें भ्रष्टाचार 1 रुपए का किया तो क्या हम 10 रुपए का करेंगे? हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार में आए हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए। अगर मान लो उन्होंने रामदेव को उठाया, अन्ना हजारे को हटाया, वो बात सब अलग है। तुम्हारी सरकार क्या भ्रष्टाचार को और तानाशाही को, मक्कारी को बढ़ावा देती है? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? बनारस से आए हैं। बनारस से आए हैं? जी, हाँ, बताइए। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस से आए हैं हम लोग। हाँ। हम 3 लोग आए हैं। हाँ, क्या करने आए हैं यहाँ पे आप? हम आए एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। हाँ, क्या लगता है सुधर जाएगा इस बार तो पक्का सुधर जाएगा। कैसे सुधरेगा? इस्तीफा लेंगे, जाएंगे, उनसे पूछेंगे। हाँ। अभी तक जवाबदेही कुछ नहीं हुई, इस बार जाएंगे, पूछेंगे क्या है क्या नहीं। वो खुद आएंगे इस बार, खुद। मानसून आ गया, मानसून सत्र लग गया, अब तो इधर से उधर हो ही जाएंगे सारे मंत्री। सब सत्र बंद हो जाएंगे, जब तक ये काम नहीं होगा सारे सत्र बंद हो जाएंगे। क्योंकि मैंने इनको बैठाया है, गद्दी पर मैंने ही बैठाया है, आज मैं उतार दूंगा, हो सकता है। जब मानसून आ गया है, मंत्री इधर से उधर हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर आपकी तो मांग पूरी हो ही गई एक तरफ से। अभी कहाँ हुई है? अभी कोई आके बात किया है? कोई न तो बीजेपी का कोई लीडर आया है, न तो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री ने कोई कुछ किया है, और एजुकेशन मिनिस्टर वो भी कुछ नहीं किए हैं। कोई तो कुछ भी तो आया हो। मैं ये सांसद लेके चल रहे, चलो सांसद, और पीछे महात्मा गांधी सबसे आगे भी है, क्या सोनम वांगचुक सर है। हाँ, हमने कहा हम गांधी जी की जब अनशन पर थे तब नहीं आ पाए, इसलिए हम अपना गांधी सोनम वांगचुक सर को इस समय मान रहे हैं। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस्तीफा चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान का। हाँ। क्योंकि एजुकेशन को, जैसे पेपर तो लीक, कैंपस नहीं लीक होता है, लेकिन इनका पेपर लीक हो जाता है, कितने भी पेपर करवाते हैं। हाँ। आगे उसके बाद अगर सरकार चेंज हो जाए, किसको देखना चाहेंगे आप? नेक्स्ट जो शिक्षा मंत्री, आप किसको देखना चाहेंगे? दीपके वांगचुक को देखना चाहेंगे। दीपके वांगचुक या सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक। हाँ। क्योंकि हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, हाँ। अच्छे काम किए हैं एजुकेशन पर।
हाँ, उनके ऊपर तो कहा जा रहा है कि वो कभी चीन का साथ देते हैं, कभी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। काफ़ी न्यूज़ भी आ रही है, रील्स भी आ रही है। जो अच्छे होते हैं उनकी बुराइयां बहुत निकाली जाती हैं। हाँ, आप कहाँ से आए भैया? हम दरभंगा बिहार से आए हैं। मेरा नाम अजय कुमार पासवान है। अभी एक भाई साहब गए, बोले कि आप ट्रेन में आए हो तो टिकट कटा के आए हो कि नहीं। तो मैं उनको बता दूं कि मैं अपना पैसा से टिकट कटा के यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने देश के भविष्य के लिए यहाँ आए हैं। देखिए, देश में सबसे बड़ी बात है, जो सत्ता में बैठा है, लोहिया जी कहे थे कि तवा पर जैसे रोटी को बार बार पलटने से रोटी अच्छी से पकती है, वैसे ही सत्ता में बैठे जितने भी हैं उसको बार बार बदलने से सत्ता अच्छी से चलती है। वरना वो हर धर्मी हो जाते हैं, वो घमंडी हो जाते हैं, वो अपने आप को क्रूरतावादी हो जाते हैं, जैसे आज कर रहे हैं। आज हम लोग शांतिपूर्वक, आप एक इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं यार, आपसे नहीं संभल रहा, आप उधर जाओ। तो इसमें बड़ी बात क्या है? आप पुलिस को आगे कर रहे हो, हम लोगों को डरा धमका रहे हो, मारने की प्रयास कर रहे हो। इससे क्या साबित होता है कि हम लोग देश के नागरिक नहीं है? कल ऐसा नहीं हो कि सत्ता परिवर्तन हो जाए फिर आप आ जाओ इस सामने, तब फिर हम क्या करें? तो इसलिए कभी किसी को लोकतंत्र में जब आवाज उठाता है शांतिपूर्वक से, तो उसे उठाने दिया जाना चाहिए। यही मेरी मांग है। और सबसे बड़ी मांग ये है कि हम जिसे वोटिंग करते हैं, मेरा वोटिंग लेने का भी राइट मुझे होना चाहिए, ताकि वो काम ना करे। वो मेरा नौकर है, मैं उसे नियुक्त करता हूँ नौकरी पे, यदि वो काम नहीं करता तो मैं उसे हटा सकूं। यदि ऐसा व्यवस्था हो जाए मेरे देश में, तो मेरा देश वास्तव में विश्व गुरु बन जाएगा। बस इतना ही कहना हो। क्या लगता है, यहाँ पे कहा जा रहा है दिल्ली के लोग जो है नहीं जुट पा रहे, अलग अलग यूपी से आ रहे हैं, बनारस से आ रहे हैं या महाराष्ट्र से आ रहे हैं, राजस्थान, दिल्ली के कहा जा रहा है दिल्ली के नहीं आ रहे। दिल्ली के लोग हैं, मैं बताता हूँ, पूरे देश से लोग आए हुए हैं। दिल्ली के जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम भी दिल्ली में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, भले ही यूपी के हैं, बस दिल्ली में रहते हैं, ओआरएन में रहते हैं, हम भी यहाँ आए हैं। हर कोई यहाँ आया हुआ, हर एक फील्ड का आया हुआ है। यूपीएससी वाला है, एसएससी वाला है, जो एकेडमिक का है वो भी है, क्योंकि हर किसी को सरकार से एक ही चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो। जो भी हमने तुम्हें चुन के दिया है, आपको बनाया है, उस पोजीशन में पहुँचाया है, तो आप मेरे लिए काम करो, ना कि कुछ भी गलती हो रही है रिस्पॉन्सिबल नहीं है हम। पेपर लीक हो रहा हमें नहीं पता, एक महीने में पता चला पेपर लीक हो रहा, जांच करा रहे, कोई पता नहीं चल रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या चल रहा है? सीधी सी बात है, मुझे चाहिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी है, हम अपना अधिकार मानने आए हैं, ये गांधी जी का देश है, हम पीसफुली अधिकार मांग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और मुझे पता है कि आज नहीं कल सरकार सुनेगी, अच्छे सुनेगी, उन्हें पता लगेगा ये युवा है। अब तो बैरिकेडिंग लगा दी, आपको आगे भी नहीं जाने दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। 163 जो है आप दिल्ली में लागू हो रही है। 2 घंटे में आपको पता लगेगा सरकार सुनेगी। यहाँ पे लोग इतने दूर से आए हैं, ये किसी लिए तो आए हैं। 1 घंटे में 2 घंटे में कुछ तो कुछ आएगा। हम पीसफुली बैठे हैं, गांधी जी ने देख क्या बोला था, आपको एक थप्पड़ मारा दूसरा गाल कर दो, सिंपल है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर दो बैरिकेडिंग, बैठा हूँ। क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम विद्यार्थी लोग हैं, हम सभी लोग बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं साथ में, और पेपर वगैरह के लिए हम देने जाते हैं, तो कभी पेपर कैंसिल कर दिए जाते हैं, कभी पेपर की डेट बढ़ा दी जाती है, कहीं कुछ। इसलिए हम लोग यहाँ आए, बहुत दूर से आए। मैं बुंदेलखंड जालौन से आया हुआ हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा गाँव है हमारा उमरी। मैं कार्य करता हूँ आज़ाद समाज पार्टी का, समाज सेवी आकाश वर्षा नाम है मेरा। तो मैं बस इसीलिए आया हूँ कि हमें अपनी पढ़ाई, जो युवा लोग हैं ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं और ये बेरोजगार बैठे हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि जो अभी बीच में आपको पता है हड़ताल हुई थी सैलरी के वजह से, सैलरी बढ़ी है। हाँ, सैलरी बढ़ी है, लेकिन सैलरी किसी मतलब की कुछ नहीं बढ़ी, क्योंकि ना ओवर टाइम दे रहे, ना कुछ, और उल्टा सीधा और बोलते हैं, कंपनियों में बाहर निकालने की धमकी देते हैं, और लड़कियों को भी गाली वगैरह बकते हैं कंपनियों में। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया, ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ जेनजी का नहीं है, यहाँ पे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सारे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ जो आए सिर्फ एक मकसद के लिए नहीं आए, क्योंकि नीचे से ऊपर तक पूरी सत्ता इनकी है, और किसी भी मामले में आप किसी भी मसले को उठा के देख लो, इनके हर कहीं डिफॉल्ट मिलेंगे। आप पेपर लीक पे ले लो, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कोई रिएक्शन नहीं आया, किसान सुसाइड करता है, कोई रिएक्शन नहीं आता है, पेपर लीक रेगुलर हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी तो कोई रिएक्शन नहीं आया है। ये नौबत आ गई है, पूरे देश से यहाँ पे जेनजी लोग जुड़ रहे हैं और यहाँ तक के सदन जाने की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं है इन लोगों का। तो आप खुद सोचो, ये सिर्फ एक जेनजी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये छोटे से लेके बच्चे, मेरा भाई, मेरे कजिन, मैंने अगर कर लिया एजुकेशन तो मेरे आने वाले फ्यूचर के बच्चे, मेरे और भी आगे लोग जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए ये, उन सब के भविष्य के लिए है। और आने वाले टाइम में देश की स्थिति अगर यही रेगुलर चलता रहा तो पता नहीं किस लेवल पे जाने वाली है। तो आप देख ही सकते हैं।
ये लोग सिर्फ ऐसे नहीं जोड़ रहे हैं, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ बट रहा है फ्री में यहाँ को लेने आए, सब अपना पैसा खर्च करके आए, गर्मी में परेशान है, भूखे हैं, दूर दूर से सफ़र करके आ रहे हैं, तो सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं, अपनी हक की आवाज़ उठाने के लिए आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, अगर उनसे भी काम नहीं चलता, उनसे ऊपर जो सत्ता में बैठे हैं वो भी इस्तीफा दें। भाई यही ताकत है, यही लोग हैं जो चुन के भेजते हैं, और आप इन्हीं पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो। आपने अभी तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, सुसाइड पे रिएक्शन नहीं दिया, 20 दिन से ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हुए उस पर रिएक्शन नहीं दिया, आज सदन के जाने की तैयारी, अभी भी कोई रिएक्शन नहीं है। यहाँ तक कि आप पुलिस को देखो, आपने चारों साइड से फोर्स तो लगा दिए, पूरी 163 लागू हो रखी है पूरी आप ये देखो ना, आपने पुलिस पे पूरा रिएक्शन दे रहे हो, आप पूरा मतलब चारों साइड से पूरा जेएनजी को आपने घेर रखा है, लेकिन आपने जेएनजी पे अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया, पेपर लीक पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। आप चाहते क्या है, आप बताएं ना हमें, हम यहाँ अपना मुद्दा रख रहे हैं, आपका क्या मुद्दा है, आप भी तो खुल के हमसे बात करें, यही हमारा है। भैया मैं रोहतक से आया हूँ, रोहतक से आए। मैं रोहतक से आया हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब ये नौजवान हैं, ये सारे इकट्ठे होकर अब इन बुड्ढों की सरकार चेंज कर दें, ये जो 60 से 62 से ऊपर की उम्र हो गई इनकी, और इनको अब ये यूथ इकट्ठा होकर सारे मिलकर एक यहाँ एक प्रण ले, और हम आने वाले चुनाव में इनको वोट ना दे और अपनी एक अपना संगठन बनाए, और जिस शहर से आया है वहाँ जाकर अपना एक संगठन बनाए। यहाँ से प्रण करके जाओ, अगर यहाँ से जाएंगे ना तो प्रण ऐसा करके जाए, अगर वहाँ जाकर हम उन लोगों को दिखा दे कि अब की बार बुढ़ी सरकार नहीं चलेगी। किसको देखना चाहेंगे फिर अगली आने वाली? हमारे वांगचुंग सर, हमारे को अगर किसी नौजवानों को जिस पे हाथ रखे, एजुकेट वाले बच्चे पे जिस पे हाथ रखे, जो पढ़ा लिखा लड़का हो, जिसने सब कुछ आता हो, उस पर हाथ रखे, या सर अपने आप खुद भी जिम्मेवारी ले सकते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, सीजीबी जो यहाँ पे संगठन है जो भी है, ये आने वाले टाइम पे चुनाव लड़ सकते हैं क्या? इसके साथ खड़े ये पढ़े लिखे लोग हैं यार, ये हमारा देश को आगे ले जा सकते हैं, ये हमारे देश को ले जा सकते हैं, क्योंकि इनको पता है एक और एक दो होता है। ये उन बूढ़े सरकार को क्या पता, बूढ़ा दिमाग है, बूढ़े दिमाग को कभी भी गिरा दो। ये जिसके लिए आप आए हैं सीजीपी के, ये जो है देश विरोधी पार्टी है, इसके अंदर कई जो ऐसे 3 लोग हैं, जो विजेता दहिया है या सौरभ है, ये सब जो है देश विरोधी जो है, ब्राह्मणवाद, ये सारी चीजें हिंदू धर्म को भी ज्यादा टारगेट करते हैं, इसलिए कई लोग इसके साथ भी नहीं जुड़ पाते। इस देश में लाखों धरने हुए हैं, इन ब्लेम ऐसे लगता रहेगा। जो एजुकेट बच्चे हैं, मैं आज ये कह रहा हूँ वो बच्चे इकट्ठे हो जाएं। आज अब लाखों की संख्या में स्टूडेंट आए हैं, इनमें जो जहाँ से आया है वो अपना एक संगठन बना के चले यहाँ से, और एक ना माथे पे टीका लगा के चले। अगर हम जाएंगे, अपने स्टेट में जाएंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, हम वहाँ सबको समझाएंगे। आगे अब की बार ये जो सरकार ने हमारे साथ जो तानाशाही करी है, सर को उठाकर सीधा मेडिकल में भर्ती करा दिया, कोई तुक बनता क्या? अगर हमने भी बॉडीगार्ड लगा रखे होते, हम डायरेक्ट ना गोली चला देते। हमारी उंगली पे, हमारी छाती पे कोई हाथ रखेगा तो हम अपनी आत्मरक्षा के लिए गोली नहीं मार सकते उसको। 2011 में भी ऐसे रिपीट हुआ था। पहले जो यहाँ पे रामलीला मैदान पे बैठे थे बाबा रामदेव, उनको भी ऐसी घसीट के ले गए। तो सर वो उस टाइम में सरकार कांग्रेस की सरकार थी सर, ये तो आती जाती सरकारें हैं। अब की बार बच्चों ने बीड़ा उठाया है, जो पढ़े लिखे नौजवान लड़कों ने बीड़ा उठाया है। जब एक अलग ही माहौल था, अब के जो जवान लड़के आए हैं उन्होंने अपने आप बीड़ा उठाया है, वो अपने आप ही देश को संभालने की ताकत रखते हैं। अब अनपढ़ लोग हैं, नहीं 8वीं में है, कोई 10वीं में है, कोई उन्हें फर्जी डिग्री बनाकर बैठे हैं, और वो आगे अपने आप यहाँ वो कर जाते हैं, और हमारे नौजवान साथियों को हमारे पेपर लीक करवा देते हैं, और उनका चंदा इतना इकट्ठा हो जाता है, वो बैठ के आराम से अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा लेते हैं। और हमारे बच्चे, कोई फांसी खा रहा है, कोई गोली खा रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, ऐसी नौबतें आ रही है हमारे देश में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है नारे भी लगने जो है स्टार्ट हो चुके हैं, और 9 से 10 बजे का टाइम है यहाँ पे, जो सांसद की तरफ जो है यहाँ पे कूच करेंगे।